हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में जो है हम 11th क्लास की एनसीईआरटी की अंतरा वाली जो बुक है उसका पाठ नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, पाठ का नाम है दोपहर का भोजन। जो ये दोपहर का भोजन है ये एक कहानी है और इसको लिखने वाले हैं अमरकांत जी और ये हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंतर्गत आती है। तो शुरू करते हैं इस कहानी में अमरकांत जी ने क्या बताया है। ठीक है, दोपहर का भोजन गरीबी से जूझते हुए एक निम्न मध्य वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है, जिसके मुखिया की जो है वो अचानक नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने जो है वो आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है और परिवार के जो सदस्य हैं उनको भरपेट तक भोजन भी नसीब नहीं होता है। पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका है। मतलब कि जो पूरा परिवार है उसका जो संघर्ष है वो आने वाली उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी जो है संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट एवं चिंता मुक्त रखने का अथक प्रयास करती है। सिद्धेश्वरी जो है वो पत्नी है। ठीक है, वह अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयास करती है। इस लेख में अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी दोपहर का भोजन का सारांश जो है वो हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त उनके 3 पुत्र हैं। तो सिद्धेश्वरी क्या था, पत्नी थी किसकी, मुंशी जी की, और इनके 3 बच्चे हैं। एक है 21 वर्षीय बड़ा बेटा, उसका नाम है रामचंद्र। 18 वर्षीय मंझला बेटा मतलब बीच का बेटा, उसका नाम है मोहन। और 6 वर्षीय छोटा बेटा, उसका नाम है प्रमोद। रामचंद्र जो है एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडरी का काम सीखता है तथा नौकरी की तलाश में है। मोहन जो है वो हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। ठीक है, प्रमोद जो है अभी वो छोटा है। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी जो है वो बारी बारी भोजन के लिए आते हैं। सभी मन ही मन इस वास्तविकता से परिचित है कि घर में जो है वो अपर्याप्त भोजन है। मतलब कि घर में जो है वो इतना भोजन पर्याप्त नहीं है कि सबका पेट जो है वो पूरी तरीके से भर जाए। सबको इस बात का पता था। वे सभी कुछ ना कुछ जो है वो बहाना बनाकर आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी जो है वो मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र जो है उसकी बहुत प्रशंसा करता है और वो मुंशी जी से भी झूठ बोलती है कि रामचंद्र जो है उन्हें देवता के समान कहता है। मतलब कि वो जो झूठ क्यों बोलती है, ताकि वो अपने परिवार को इकट्ठा रख सके, इसलिए जो है वो झूठ बोलती है। मकान का किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद से उनकी छटनी हो चुकी थी और आजकल जो है मुंशी जी काम की तलाश में हैं। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नजरें चुराते हैं, क्योंकि मुंशी जी की जो है वो नौकरी छूट गई है, अब खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। तो मुंशी जी जो है अब क्या कर रहे हैं, सिद्धेश्वरी से नजरें चुराते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन जो है वो बहुत कम है और वह स्वयं ही जो है इस स्थिति को अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। सिद्धेश्वरी जो है पर्याप्त भोजन न होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने का जो है वो आग्रह करती है। ऐसा करके वह घर के सदस्यों को गरीबी एवं अभाव का एहसास नहीं होने देना चाहती है। वह सदस्यों की एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके गरीबी के अभावग्रस्त एवं संघर्षपूर्ण वातावरण में भी उन्हें एकजुट तथा खुशहाल रखने की कोशिश करती है। मतलब सिद्धेश्वरी क्या करती है, झूठ बोलती है। ठीक है, ताकि उसका परिवार जो है वो एक साथ रह सके और उन्हें ये ना लगे कि उनका परिवार जो है वो गरीबी में जी रहा है। ठीक है, सबको भोजन कराने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करने बैठती है तो उसके हिस्से जो है वो थोड़ी सी दाल, जरा सी चने की तरकारी तथा मात्र एक रोटी जो है वो आती है। तब उसे जो है अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है, जिसने अभी भोजन नहीं किया था। वह आधी रोटी तोड़कर जो है प्रमोद के लिए रख देती है और शेष आधी लेकर भोजन करने बैठ जाती है।
पहला ग्लास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जो उसकी व्यवस्था को क्या क्या कर रहे थे, बयान करते हैं। तो इस कहानी में हमने क्या देखा कि जो अमरकांत जी हैं, उन्होंने इस कहानी में एक गरीब परिवार की जो है व्यवस्था को बताया है कि जो एक गरीब परिवार है उसमें मतलब कि एक पति पत्नी और उनके 3 बेटे कैसे रहते हैं, और जो उनकी पत्नी है, मुंशी जी की जो पत्नी है, वो किस प्रकार जो है अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए झूठ बोलती है, ठीक है, और उनको ताकि वो एक दूसरे के खिलाफ ना होए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि भाई ये कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, ये खाली बैठ के खाता है, या इस तरीके से उन्हें ये ना लगे कि भाई हम गरीब हैं, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर खाना नहीं है। उन्हें पता तो है वैसे कि भाई उनके पास प्रॉपर खाना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है, जो उसकी पत्नी सिद्धेश्वरी है, वो उनको ऐसा एहसास नहीं करवाना चाहती है, ठीक है। और जब वो खुद खाना बैठती है, तो जब वो पहला ही निवाला जो वो मुँह में लेती है, तो वो क्या करती है, उसकी आँखों से आँसू गिरने लगते हैं, क्योंकि जो है उसकी व्यवस्था वो जो है वो अपनी ज़ुबान से उसको बयान नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो इस कहानी में अमरकांत जी ने गरीब परिवार की व्यवस्था को दर्शाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना।